बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला और चीज़ा वतनी। हम बात कर रहे हैं सांस के मसाइल पे कि क्या सांस का कोई मुस्तकिल इलाज है। इसमें मैं काज इफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बीमारी के काज का पता चल जाए, सांस के काज का पता चल जाए तो इसका बिल्कुल मुस्तकिल इलाज है। अगर उसका प्रॉपर आपको काज का पता ना चले, आप डायग्नोज ना कर सकें, तो इसका फिर मुश्किल इलाज नहीं होता, फिर इसकी अलामती कंट्रोल होता है जो कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपकी डिजीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देता है। अब इसमें पहले मैं बात कर चुका हूँ आईपीएफ की, इसमें बात कर चुका हूँ सार्काइडोसिस की। अब थर्ड डिजीज़ है, इसमें है लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमाटोसिस, इसका नाम है। आम लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर खुदा न खास्ता किसी को जिस्म के किसी हिस्से में को कैंसर डायग्नोज हो जाए तो उससे जो पार्टिकल्स हैं, कैंसर के सेल्स हैं, वो लंग्स को लाजमी इफेक्ट करते हैं और उससे ख़ास किस्म की ये बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस का मसला होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसमें स्पेसिफिकली बात करें, अगर किसी पेशेंट में डायग्नोज पहले कैंसर हो चुकी है जिस्म के किसी हिस्से में भी और वो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या अपना इलाज करवा चुका है और कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसको सांस का मसला होना शुरू हो गया है, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसमें ये बीमारी हो सकती है। अब ये बीमारी की अलामतें थोड़े थोड़े सांस से शुरू होती हैं, पहले कम कम होता है, उसके बाद एक्सर्शन के साथ होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने के साथ होता है, लंबी वॉक करने से होता है और फिर इसकी आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत का लेवल बढ़ता जाता है। अब इसका डायग्नोज करने का सिंपल तरीका है, इसको चेस्ट एक्सरे और उसके बाद अगर आप सीटी स्कैन छाती का करवा लें तो उसमें काफ़ी हद तक इसको डायग्नोज किया जा सकता है। इसको अगर आप प्रॉपर्ली डायग्नोज करें तो इसमें इसका कोई मुश्किल इलाज तो नहीं होता, लेकिन किसी हद तक पेशेंट की ज़िंदगी को कंफर्टेबल किया जा सकता है। उसके लिए मुख्तलिफ मेडिकेशंस हैं, अगर हम टाइमली इसको डायग्नोज कर लें तो इसको काफ़ी हद तक उसकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग की जा सकती है और कंफर्टेबल की जा सकती है। लेकिन अगर टाइमली इसको डायग्नोज ना किया जा सके तो उसमें काफ़ी हद तक पेशेंट की जो है लाइफ वो मिजरेबल हो जाती है और उसके बाद इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। तो अगर ब्रीफली इसमें बात करूं, एक आम आदमी को समझाने के लिए कि सांस का मसला होता है, इसमें भी हम सांस के मसले की बात कर रहे हैं। अगर किसी को खुदा न खास्ता पहले कैंसर डायग्नोज हो चुकी है 2 या 3 या 4 साल पहले और उसके बाद वो पेशेंट बिल्कुल ठीक था और उसके बाद उसको अचानक से 2-3 महीने में सांस वगैरह का मसला हो गया है, तो उसमें ये स्पेसिफिक बीमारी हो सकती है। इसमें सिंपल आपने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना है, इसके लिए वो चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन करवाएंगे। अगर उसमें डिजीज़ आइडेंटिफाई होती है तो कम अज़ कम उसकी जो प्रोग्रेशन है, जो उसकी जो स्पीड है, उसको किसी हद तक कम किया जा सकता है और वो कम हो जाए, उससे पेशेंट को एक तो उसकी डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस नहीं करेगी और दूसरा उसको उसकी ज़िंदगी किसी हद तक कंफर्टेबल हो जाएगी और किसी हद तक वो अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकेगा फर्दर जो भी उसने वसीयत वगैरह से उससे मुतल्लिक़ चीज़ें हैं। क्योंकि जब ये एक दफ़ा डिजीज़ आती है तो इससे काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और आमतौर पर ये स्टेज 4 में ही आती है। तो आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि क्या आपने इस तरह का कोई केस कभी देखा है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे लिखें कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।